इस इंसान की शक्ल गौर से देख लो क्योंकि आपकी भी ऐसी होने वाली है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद पता है क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक मौत का खेल है और आज मैं आपको जबरदस्ती एक खेल खिलाऊंगा। एवरेस्ट पर चढ़ाकर चढ़ने में 2 महीने लगते हैं और 35 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपीस तक लग सकते हैं, लेकिन मैं फ्री में चढ़ाऊंगा। आ जाओ। तो सबसे पहले 17,500 फीट ऊंची 10 दिन की चढ़ाई करके बेस कैंप तक पहुंचना होता है। और 10 दिन बोले तो 10 दिन ही अगर जल्दी चढ़ने की कोशिश करी तो बॉडी को ऊंचाई की आदत नहीं होगी, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन आधा होता है और एल्टीट्यूड सिकने से मौत। तो साथ ही ओ बेस कैंप में कुछ दिन रुककर बॉडी को ऊंचाई की आदत लगाओ। फिर हमें बर्फ का नर्क खुम्बू आइसफॉल, जहां बिल्डिंग्स के जितने बर्फ के ब्लॉक्स को एक पतली एल्यूमिनियम की सीढ़ी और खेल खत्म। जिंदा रहे तो कैंप 1 तक पहुंच जाओगे, लेकिन असली दम तो आपका अब निकलेगा जब मैं कहूंगा कि एक रात गुजार के वापस बेस कैंप चलो जहां से आए हो। और ऐसा कई दिन लगातार करना है ताकि बॉडी को ऊंचाई की आदत डल सके, वरना खेल खत्म। कुछ दिन बाद फिर कैंप 2 तक चढ़ना है और फिर से बेस कैंप आ जाना है। कैंप 2 वेस्टर्न CWM नामक ग्लेशियल वैली में है, जहां ठंड से नहीं बल्कि गर्मी से खतरा है, क्योंकि आसपास की बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर सनसॉस की रेडिएशन से आपको यहां तगड़ी गर्मी लगेगी, जैसे ओवन में हो। चारों तरफ बर्फ होने के बावजूद फिर इसे जिंदा क्रॉस करने के बाद कैंप 3 पर जाने के लिए साथियों आपको एक बर्फ की दीवार चढ़नी है, जो ज्यादा नहीं सिर्फ 3,700 फीट ऊंची है। बोले तो बुर्ज खलीफा से सिर्फ 1,000 फीट ज्यादा। 40 से 50 डिग्री एंगल पर रस्सी और कील वाले जूते पहन के छाड़ जाओ। तो जो दीवार चढ़कर जिंदा बच गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो अब जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि इसके बाद शुरू होता है डेथ जोन। दिस आउट कॉल कैंप 4,26,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ इंसान का डाइजेशन रुक जाता है, मसल टूटने लगती है और ऑक्सीजन इतना कम की मौत होना तय है। इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स निकालो जल्दी, इससे ऊपर लगातार ऑक्सीजन चाहिए। फिर फाइनल चढ़ाई के लिए रात में निकलते हैं टॉर्च लेकर। 10 से 12 घंटे में चाकू की धार जैसे पहाड़ पर चलकर सुबह में पहुंचते हैं 29,000 फीट ऊपर, दुनिया की सबसे ऊंची जमीन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर।